अस्सलाम वालेकुम। आज का क्वेश्चन नंबर है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में आज देखें हमने क्या सीखा। कल वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या सीखा था, नया क्या आया था, याद है किसी को? क्या आया था? सेल कैसे, एसेट अगर सेल करना हो तो कैसे करना है। ठीक है। जब एसेट सेल होता है तो हम उसकी 3 चीजें नोट करते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी? मैंने कहा था सबसे पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, निकल आई। उसके बाद उसकी बुक वैल्यू निकाल लो। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? जैसे बैलेंस शीट ही निकालते हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पे देख लो कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। 3 चीजें कौन सी हैं? दोबारा रिवाइज करो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, नंबर 2 बुक वैल्यू, नंबर 3 और प्रॉफिट या लॉस। 3 चीजें हो गई। अब ये 3 चीजें आपने कैलकुलेट कर ली, आपका एसेट जो है वो सेल हो गया। तीनों चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली, आपका एसेट सेल हो गया। अब आज के क्वेश्चन में क्या करना है, आज क्या नया सीखेंगे? देखो जरा ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखो। आज क्या सीखेंगे? आज के क्वेश्चन में ये है कि हमने एसेट बेचना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल हमने बेचा था पिछले लेक्चर में। तो आज हम क्या करेंगे, पुराना एसेट बेच देंगे और नया साथ खरीदना भी है। ठीक है, उसी डेट पे नया एसेट खरीदना भी है। तो जब नया एसेट खरीदना है तो उसके लिए क्या करेंगे? ये तो हमने कभी पहले किया नहीं कि किया है पहले, एंट्री कभी नहीं की। जब पहली एंट्री करता हो पहले साल की एंट्री करते हो तो किस चीज़ की होती है? एसेट परचेज की। तो वही एंट्री आई दोबारा करेंगे। यानी कि जब एसेट सेल हो जाएगा तो आप यूं समझो कि एक दफा क्वेश्चन खत्म, अब दोबारा से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, शुरू से हो रहा है। तो शुरू से फिर क्या होगा? नया मशीन आ रही है ना, नया एसेट आ रहा है। तो नया एसेट आ रहा है तो फिर वही दोबारा से जीरो से काम शुरू हो गया। जीरो से कैसे होगा? मतलब एसेट जब खरीदते हैं तो किधर लिखते हैं, डेबिट साइड पे कि क्रेडिट साइड पे? जब नया डेबिट साइड पे क्या रेफरेंस लिखते हो उसका? कैश। बस वही यूं समझो कि बस दोबारा जीरो से शुरू हो गया। नया एसेट लिखने डेबिट साइड पे कैश, क्रेडिट साइड पे क्या होगा? डेप्रिसिएशन। बस उसके बाद क्या करते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट फिर आगे क्या होता है? फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस शीट, फिर आगे ट्रांसफर। यूं समझो कि दोबारा नया क्वेश्चन शुरू हो। ठीक है। तो देखते हैं आप, अब ये जो बातों में जो चीजें समझ नहीं आती, व्हाइट बोर्ड काला करना पड़ेगा, वहां से देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है। पुराना एसेट बेचने के लिए 3 स्टेप याद रखना। वो 3 स्टेप मुकम्मल हो गए, उसके बाद नया एसेट खरीदना है तो यूं समझो कि जीरो से क्वेश्चन दोबारा शुरू हो। ठीक है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि डेटा क्या दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर है 9। ए एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,60,000 ऑन 1 जुलाई 2013। बहुत अहम सवाल है। कितने की मशीन है? 1,60,000 परचेज प्राइस मिल गई, कॉस्ट भी पता चल गई, और साथ में डेट कौन सी लिखी हुई है? 1 जुलाई 2013। डेट मैंने कहा था ध्यान रखना है। एक तब ध्यान रखना है डेट का जब एसेट परचेज हो, और दूसरा कब रखना है? जब एसेट सेल हो। ठीक है। दरम्यान में तो पूरे साल की डेप्रिसिएशंस आती हैं। अच्छा, उसके बाद है द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल क्लोजिंग कब होनी है? 31 दिसंबर को। तो एसेट कौन सी तारीख को खरीदा? 1 जुलाई। क्लोजिंग कौन सी डेट को होनी है? 31 दिसंबर। तो कितने महीने बने? 6 माह बने। तो पहले साल क्या होगा? 6 माह की डेप्रिसिएशन। समझ आ गई बात? जी। अगले साल फिर 7 साल की चलती रहेगी और फिर देखेंगे जब सेल होगा तो उस साल में कितने महीने चला है। आगे चलिए जी, नेक्स्ट उसमें है ऑन 30 जून 2016 खरीदा था 2013 में, और ये कौन सी बात करने लगा है? 2016 की बना। उसके 2016 में क्या हुआ? 2016 में कह रहे हैं ऑन 30 जून 2016 इट वाज सोल्ड फॉर ₹70,000। 70,000 का बेच दिया। ये 70,000 क्या चीज है? ये सेल प्राइस। कितने में ये बिका? ये किस लिए इस्तेमाल होती है? ताकि पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम इसकी मदद से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। बुक वैल्यू का और ये सेलिंग प्राइस का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो वहां से पता चलता है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। आगे चलिए, और क्या है? एंड अ न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹1,80,000 ऑन द सेम डेट। और उसी दिन, ऑन द सेम डेट का क्या मतलब होता है? उसी तारीख जी। कौन सी तारीख? जिस तारीख को 30 तारीख को पुराना एसेट बेचा है उसी तारीख को ही नया एसेट खरीदा। मतलब इसकी परचेज डेट क्या होगी? 30 जून, क्योंकि सेलिंग डेट क्या थी पुराने की? 30 जून। तो इसकी भी क्या होगी? 30 जून। 30 जून को ही नया एसेट खरीद लिया। कितने का? 1,80,000। अच्छा, और क्या करें? डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 15% पर एनम, मतलब सालाना। लेकिन मेथड कौन सा है? ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मेथड कौन सा आ गया? ओरिजिनल कॉस्ट। जो हमने सबसे पहले से स्ट्रेट लाइन ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, ये वो मेथड है। ओके, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, करना क्या हो और क्या करना है?
रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट अप टू 2016 इन द बुक्स ऑफ कंपनी। 2016 तक आपने अकाउंट बनाना है, तो 2013 से शुरू करना है और 2016 तक हमने अकाउंट बनाना है, ठीक है। कितने साल हो गए? 4 साल का बनेगा ना, 4 साल का अकाउंट हमने बनाना है। तो देखते हैं कैसे 4 साल का अकाउंट कैसे बनेगा। पहले तो सिंपल क्वेश्चन शुरू करते हैं, उसकी जो वर्किंग वगैरह है वो आप इधर ले जाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन का एसेट का नेम क्या है? मशीनरी। मशीनरी है ना जी, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। ये है जी डेबिट साइड दिया, और उसमें लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे रेफरेंसेस, यहाँ पर अमाउंट, ये कॉलम है रुपीस और अगेन क्रेडिट साइड की होगी डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट और उसके साथ रुपीस, और ये है क्रेडिट साइड, इसके ऊपर लिखिए सेल। डन। अच्छा कौन सी डेट पे एसेट परचेज हुआ? 1 जुलाई 2013 1 जुलाई। क्या लिखेंगे? रेफरेंस कैश अकाउंट। हाँ जी एसेट कितने का है? 1,60,000 है, 1,60,000। डन जी। बस डेप्रिसिएशन चार्ज करें 2013 और कौन सी डेट है? 31 दिसंबर। डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। अलग से वर्किंग में भी कैलकुलेट कर सकते हो, इधर भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहां मर्जी कर सकते हो, ठीक है। मैं यहीं पे आज कैलकुलेट करता हूं। तो कितना है एसेट? 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। 6/12 क्यों किया? 6 माह 6 माह की, पहले साल तो 6 माह। यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिस्टेक करते हैं? जल्दी में पूरे साल की चार्ज करके बाहर, ये गलती नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। अगर पहले से ही आपके पहला साल ही खराब हो गया तो बाकी सारे सालों के रिजल्ट्स डिफरेंट आएंगे। 12,000 आएगा, ओके 12,000। अब क्या करना है? ये बैलेंस निकालेंगे, तो टोटल करेंगे, टोटल 1,60,000 डेबिट साइड का टोटल आ गया, यही टोटल ले लेंगे क्रेडिट साइड के 1,60,000, उसमें से माइनस करें 12,000, 1,48,000 बाकी रह गए। ये है बैलेंस सी डी, डेट इसकी थी 31 दिसंबर, एक साल खत्म हो गया। दूसरे साल में आते हैं, यहाँ पर आ गया 2014 1 जनवरी, और यहाँ पर इसको बैलेंस को ले नीचे, ये नीचे आ गया बैलेंस बी डी, अमाउंट है इसकी 1,48,000। बस 2014 में तो कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे। 2014 का कोई जिक्र नहीं है, तो 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन आप दोबारा देखिए कैलकुलेट करो कितनी बनती है। अब देखिए किस पे कैलकुलेट करेंगे? 1,48,000 पे या 1,60,000 पे? 1,48,000 सोच लो। नहीं सर 1,60,000 1,60,000 पे कैलकुलेट होगी या 1,48,000 पे? 1,60,000 1,60,000 पे। क्यों? ये वो फिक्स है, ये है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसको क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसीलिए है, इसका नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड इसीलिए है कि हर साल आपने असल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। 15% है 15/100, ठीक है। ये 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15/100। अगर ये होता रिटर्न डाउन वाली मेथड, तो फिर हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? 1,48,000 पे। ये दोनों मेथड्स में यही फर्क है। करेंगे कैलकुलेट कितना होगा? 24,000। ओके डन जी। बस बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए हमने टोटल करना है डेबिट साइड का
और उसमें से क्रेडिट माइनस करना है 1,48,000। इधर टोटल यही टोटल क्रेडिट साइड के लिए 1,48,000, इसमें से 1224 माइनस करें 1,24,000 रहेगा, बाकी रखो। इसको कहेंगे बैलेंस सी डी, डेट इसकी भी 31 दिसंबर। डन। 2015 में आया, इस बैलेंस को नीचे ले 2015 फर्स्ट जनवरी, और ये बैलेंस नीचे आके हो गया बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन, और इसकी वैल्यू है 1,24,000। 2015 में भी कुछ भी नहीं हुआ, ना सेल ना परचेज, कुछ भी नहीं हुआ, तो सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें 2015 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है। अच्छा, आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, या तो सिंपल इधर 24,000 डायरेक्ट भी लिख दें, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो अब साल की डेप्रिसिएशन इधर हुई है, तो यहाँ पर भी साल की होगी, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन इसमें सेम रहती है। अगर आप कैलकुलेट ही करना चाहते हो तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, फिर 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15%, फिर हम लोग इसी पे कैलकुलेट करेंगे, हर साल इसी पे ही कैलकुलेट होगी डेप्रिसिएशन। इसको कहते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, कि हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। ठीक है, इसलिए इसको कहा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। हाँ जी, फिर कितनी आ जाएगी 24,000। पहले सीडी कैलकुलेट कर लें, 1,24,000 टोटल आया डेबिट साइड का, यही टोटल ले गए हम क्रेडिट साइड पे 1,24,000, और इसमें से 24 माइनस किया, बाकी रह गया 1,00,000। इसको कहते हैं बैलेंस सी डी 31 दिसंबर। अब अपनी पेंसिल्स रोक दी। अब इधर देखिए, लास्ट ईयर आ गया 2016, इस एसेट को हमने पुराने को बेचना दिया और नया खरीदना दिया, छोड़ दो, बंद कर दें पेंसिल। अब इसको ले पहले इधर, यहाँ पर आके ये हो गया 2016 फर्स्ट जनवरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे इसको बैलेंस बी डी, और इसकी वैल्यू कितनी है 1,00,000। ठीक है। उसने कहा, क्वेश्चन में लिखा था कि 30 जून को, 2016 पूरा नहीं, 2016 के 30 जून को हमने ये एसेट बेच दिया। कितने का बेचा, 70,000, ऐसे ही लिखा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे 2016 30 जून, 30 जून हमने ये एसेट बेचना है। इसको बेचने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन मालूम है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालना, कितने माह की, 6 माह की, 1 जनवरी से 30 जून तक। 6 कल मैंने लिखा था अप टू द डेट ऑफ सेल, जिस तारीख को सेल हुआ उस तारीख तक उसकी डेप्रिसिएशन निकालना। हो गया, पहले स्टेप में ये कर लें, डेप्रिसिएशन आएगी इधर ले लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन सर अब हम 1,60,000 में मालूम करेंगे डेप्रिसिएशन या फिर 1,00,000? हमने मेथड कौन सा यूज करना है, फिर उसी में कैलकुलेट करना। ठीक है, अगर ये मेथड होता रिटर्न डाउन वाली मेथड होती, फिर इसकी चार्ज में मेथड के डेप्रिसिएशन जब भी कैलकुलेट होगी मेथड की जरूरत है। ठीक है, उसी मेथड को फॉलो करो जी। 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये कितनी आ जाएगी 12,000। एक स्टेप हो गया, जो भी एसेट बेचा जाता है उसके 3 स्टेप पूरे करने हैं। एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप क्या है, अब इसमें से अब क्या कैलकुलेट करना है, बुक वैल्यू। वो कहाँ आएगी, वर्किंग, यहाँ पर हेडिंग देंगे वर्किंग नोट्स, और उनमें W1 वर्किंग नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को जब बेचा गया उस वक्त प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये कैलकुलेट तब होगा जब पहले बुक वैल्यू कैलकुलेट होगी तो। ठीक है, तो पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन कौन सी तारीख, 30
2016। पहले तो बुक वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे? माइनस से ही निकालना है। 100,000 1 लाख माइनस 12,000, तो 1 है माइनस 12,000 कितना हो गया? 88,000। ये आ गया 88,000, इसके ऊपर यहाँ पर रुपीज लगाना, ये भी आ गया। अब दूसरी चीज कहाँ पे आती है? सेल प्राइस ऑफ मशीन। मशीन की सेल प्राइस कितनी थी? 70,000। आप बताएं प्रॉफिट होगा या लॉस? दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 18,000। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। भाई दो दफा कल आपको समझाया। लॉस बुक वैल्यू क्या बताती है इसकी कीमत 88 कि हमारे एसेट की कीमत कितनी है? 88,000 तो सेल कितने में होगा? 70,000 प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो आप कैसे करेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस हो रहा है भाई, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 18,000। ओके, तो लॉस भी पता चल गया और हमें सेल प्राइस भी पता है, ठीक है। यही दो चीजें हमें ट्रांसफर करनी होती है। और जर्नल एंट्री कल मैंने लिखवा दी थी पिछले लेक्चर में। उस जर्नल एंट्री के थ्रू से जो लॉस होता है और जो सेल हुआ है, ये दोनों चीजें क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश कितना मिला? 70,000। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस कितना ट्रांसफर हुआ? 18,000। तीन चीजें हमने अब उस एसेट की पूरी कर दी जो एसेट हमने बेचा। ऐसा हो गया। ये है सेल की एंट्री। सेल में जब कोई एसेट सेल होगा तो उसकी तीन चीजें आपने ये पूरी करनी है। कौन कौन सी? अगेन डेप्रिसिएशन, नंबर 2 बुक वैल्यू, और बुक वैल्यू से आपको निकलेगा लॉस और प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आएगा और अगर प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड पे। ये कोई रट्टा नहीं है, ये असल में कहां से आ रहे हैं? कल हमने लिखी थी इसकी जर्नल एंट्रीज। अगर किसी ने जर्नल एंट्रीज नहीं समझी तो इससे पिछला लेक्चर देख ले, क्वेश्चन नंबर 8 जब मैंने सॉल्व करवाया था तो उसमें मैंने जर्नल एंट्रीज लिख के दिखवाई। तो उससे ये आता है, यहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है। तो पोस्टिंग लॉस की क्रेडिट साइड पे होती है और प्रॉफिट की डेबिट साइड पे होती है, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें इधर ही रहती हैं, ये दोनों चीजें इधर ही रहती हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे रहेगी, कैश क्रेडिट साइड पे रहेगा, सेल प्राइस मतलब अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ये इधर लिखा जाएगा और अगर लॉस हुआ तो ये इधर लिखा जाएगा। ओके डन। अच्छा ये तो हो गया हमारा पुराना एसेट सेल। फिर उसने क्या कहा था, इसके बाद क्या हुआ कि नया एसेट खरीदा। अब यूं समझो कि क्वेश्चन है ही जीरो, वाइड लिखा हुआ आपके सामने, ये वाइड है सारा। अब यूं समझ लो कि यहां तक ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब ये देखो नया एसेट खरीदा कितने का? 1,80,000। तो जब नया एसेट खरीदते हैं क्वेश्चन शुरू करते हैं तो कहां लिखते हैं? कौन सी साइड पे लिखते हैं? डेबिट साइड। तो अब यूं समझो यहां पर दोबारा लिखो, लेकिन उसकी परचेज की डेट क्या होगा? 30 जून, क्योंकि उसने कहा था कि ऑन द सेम डेट नया एसेट खरीदा। जिस डेट को ये सेल हुआ उसी डेट को नया एसेट खरीदा। तो सेल वाली डेट थी 30 जून, तो 30 जून को नया एसेट आ गया। ये यूं समझो कि इसके ऊपर पेपर रख दो कि ये कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन जीरो से शुरू कर लेते हैं। कैश अकाउंट कितना लिखेंगे? 1,80,000 हो गया। जब क्वेश्चन नया शुरू करते हो तो ये लिखते हो ना कैश, हमने यहाँ पर लिख दिया कैश। और क्या करते हो? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख दो, ठीक है। तो लेकिन डेट अब कौन सी है? कौन सी डेप्रिसिएशन है? 30 दिसंबर। अब डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट हो गया 31 दिसंबर। ये डेप्रिसिएशन हमने 30 जून को क्यों निकाला? क्योंकि उसका रेट वो सेल होता है, तो सेल होता है तो उसकी डेप्रिसिएशन निकाल के उसको बेच देंगे, ठीक है। लेकिन जो एसेट हमारे पास चलता रहेगा उसकी तो डेप्रिसिएशन तभी हर साल के एंड पे ही कैलकुलेट होगी, जो एसेट चलता रहेगा, ठीक है। तो इसकी तो 31 दिसंबर को ही होगी कैलकुलेट, क्योंकि इसमें अभी आगे चलना है। तो 31 दिसंबर को नया एसेट आया, सॉरी 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितनी आएगी? अब किस पे कैलकुलेट करेंगे? अब दोबारा 1,60,000 पे कैलकुलेट करेंगे, वो तो एसेट ही चला गया। अब जो नया एसेट आया उसकी वैल्यू कितनी है? 1,80,000। अब ये जितने साल आगे चलता रहेगा 1,80,000 पे ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती रहेगी, ठीक है। तो कैलकुलेट करें 1,80,000
मल्टीप्लाइड बाय 15% करेंगे कितना आता है? 27,000 एक मिनट 27,000 27,000 ठीक है ठीक है यस ये गलत है गलत है सर गलत है क्यों? वो 6 माह के बाद 6 माह की बनाना है क्योंकि ये आया कौन सी तारीख को? ये तो 30 जून को खरीदा है 30 जून से 31 दिसंबर तक मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 क्या ध्यान रखना है जब भी कोई एसेट खरीदा जाएगा जिस साल को खरीदा गया है उस साल ध्यान रखना है कि वो कौन सी तारीख को खरीदा है उस तारीख से लेके आगे 31 दिसंबर तक देखो कितनी तारीख थी जैसे पहला आपने कौन सी तारीख को खरीदा है जब जुलाई तो 31 दिसंबर तक कितने माह पड़े थे 6 माह तो ये भी तो नया एसेट खरीदा है जब भी कोई एसेट खरीदा जाएगा देखो कौन सी तारीख को खरीदा था उस तारीख से लेके एंड की तारीख तक देखो कितने महीने बनते हैं कितना बनाने 13,500 13,500 ओके डन अब अच्छा ये लिखते हैं एसेट खरीदा ये लिखते हैं डेप्रिसिएशन उसके बाद क्या करते हैं बैलेंस बैलेंस निकालो बैलेंस टोटल करेंगे लेकिन आप टोटल ये दोनों एसेट जमा होंगे 1 लाख और 1,80,000 कितना होगा 2,80,000 ठीक है इधर भी लिखेंगे 2,80,000 टोटल 2,80,000 में से ये चारों चीजें माइनस करें 1 2 3 4 बाकी बैलेंस चेक करें कितना बचा बैलेंस सी डी कैरी डाउन 2,80,000 में से 7 माइनस करो एक लाख 66,500 जी 1,66,500 ये बच गया बस इतना। ठीक है ये बैलेंस शीट है। कल हमने जब एसेट बेचा था पिछले साल में तो बैलेंस शीट ही नहीं निकला था जी वो ज्यादा भी नहीं दोनों साइड आज आ रहा है आज क्यों आ रहा है कल क्यों नहीं आया था कल बेच दिया था ये अभी है ये उसी दिन कल बेच दिया था बस काम करना हाँ इसलिए दोनों साइडें बराबर आ गई थी अकाउंट ठीक है आज नया खरीद लिया ये जो 1,66,500 है ये किस एसेट की वैल्यू शो हो रही है किस मशीन की ये जो नहीं नहीं है ये जो नहीं है आप सर चेक करो ये यूं चेक करो कि ये जो नई मशीन है 1,80,000 उसमें से इसकी डेप्रिसिएशन माइनस है 13,500 डायरेक्ट 1,80,000 माइनस 13,500 1,66,500 आ गया हमने ये सारा टोटल किया और उसमें से ये सारा कुछ माइनस किया तो फिर भी इतना ही आया हम अगर इसमें से ये माइनस करते हैं तो नया एसेट नई डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं कितने बच रहा है क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 1 लाख डेबिट वाला और ये इसकी 3 चीजें हैं ये दोनों बराबर है ये दोनों बराबर है इसको देखो ये 1 लाख है तीनों को जमा करेंगे ये भी 1 लाख है तो डेबिट 1 लाख क्रेडिट 1 लाख ये तो बैलेंस हो गया डेबिट से क्रेडिट खत्म इस 1 लाख से भी 1 लाख खत्म तो बाकी क्या बचा 1,80,000 और ये डेप्रिसिएशन ठीक है तो 1,80,000 में से ये डेप्रिसिएशन इसकी माइनस की बात की बाकी आंसर उतने हैं अब मैंने आप लोगों की कैलकुलेटर से पहले कैसे जवाब निकाल दिया था मैंने इसीलिए निकाल दिया था मैंने 1,80,000 में से 13,500 माइनस किया तो सीधा सीधा जवाब आ गया 1,66,500 मैंने एक्चुअली सारी चीज जमा की उसमें सारा कुछ इतना दिमाग तेज नहीं है ठीक है तो हमने ये इसमें से मैंने ये कहा आंसर इतना ठीक है समझ आ गई बात जी सर। कोई सवाल सर जी इसकी सिर्फ 6 माह की डेप्रिसिएशन मालूम कर नहीं ऐसा हाँ देखिए कॉन्सेप्ट समझे कि किस तरीके को असर करेगा 30 जून को 6 माह ठीक है डेप्रिसिएशन किस तारीख को चाह रहे 31 दिसंबर तो 30 जून से देखिए आपने जब भी किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होती है तो आप देखिए उसकी स्टार्टिंग डेट क्या है और जिस तारीख पे आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो उस तारीख तक कितने महीने लगते हैं हमने इसकी डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट की ये जो हमने सेल किया जी इसकी स्टार्टिंग डेट ये है इस साल की इसकी स्टार्टिंग डेट ये है 2016 क्योंकि पिछला तो सारा कवर हो चुका है पिछली सारी डेप्रिसिएशन हो चुकी थी हमने 2016 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करी तो 2016 के में इसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी 1 जनवरी यस सर और एंडिंग डेट क्या है 30 जून की 30 जून तो 1 जनवरी से 30 जून तक कितने महीने लगे 6 माह ठीक है तो ये डेप्रिसिएशन इसकी हमने 6 माह की निकाली नया एसेट किस तारीख को है 30 उसकी डेप्रिसिएशन किस तारीख को हुई 31 दिसंबर को तो 30 जून से 31 दिसंबर तक इसके कितने महीने बनते हैं इसके भी 6 बनते हैं तो हमने इसकी भी 6 माह की और निकाली हमने सन 2016 तक करनी
हमने क्वेश्चन में हमें यही कहा गया था, रिक्वायरमेंट ये थी कि 2016 तक अकाउंट बनाए, हमने 2016 के एंड तक हमने अकाउंट बना दिया। अगर 2017 का कहता तो हम इसको बैलेंस को आगे शिफ्ट कर लेते हैं और फिर एक डेप्रिसिएशन निकाल के उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया सब? जी सर। और भी सवाल? डन? चलिए, अल्लाह हाफिज़।